हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज की मार्केट में। तो आज काफ़ी गिरावट आई है निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट बंद भी जाके डे लो पे हुई है। तो अगर आज के हम देखें, कल की क्लोजिंग क्या थी निफ्टी की, दैट वाज 25,198 और आज की जो ओपनिंग थी 25,230 एंड हाई इट वाज 238। 235 का लेवल तो आपको याद ही होगा, मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। और लो इसने हिट किया है 101 और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट डे लो पे दी है 109 पे। तो कोई बहुत अच्छा ज़्यादा दिन नहीं था, एक्सपायरी थी इसी कारण, पर मतलब प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग तो इंक्रीज़ नहीं हुए थे ज़्यादातर। मतलब जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने ही ऑन किया है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम कल की वीडियो अगर आप देखो तो यहाँ जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, ठीक है, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी 200 पे थी और कल का जो हाई भी था हमारा 255 था। और आज तो सबसे पहले इसने इंडिकेशन क्या दिया था हमें, सबसे पहले जब ये 235 को क्रॉस ही नहीं कर सकी ऊपर, तो ऑब्वियस था कि ये लेवल तो मतलब डेली वी यूज़ टू डिस्कस, तो यहीं से अगर आपने शॉर्ट कर देना था, पी की पोजीशन में बैठ जाते तो मतलब काफ़ी अच्छा फिर आपको प्रॉफिट मिलना था। अगर हम डे के चार्ट पे देखें तो डे के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, सेम एज डे के चार्ट पे कल बनी थी ग्रीन डोजी, ठीक है। जब डोजी के नीचे हमारी कैंडल निकलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, कल की बॉडी के नीचे जब कैंडल आ गई थी तो ऑब्वियस था कि हमने चाहे पी की पोजीशन में हम, तो बॉडी कहाँ बंद हो रही थी 200 पे। मैंने जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी आपको डाला था कि 175 का जो लेवल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करती है उस लेवल पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी हम आते हैं तो अच्छा मतलब होना था। जैसे रिलायंस था, रिलायंस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा था, कल को इसका रिज़ल्ट भी है और हम रिज़ल्ट का भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से 2 बैंक्स है आज, ठीक है, कौन से काउंटर्स का रिज़ल्ट है जो दोनों इंडाइसेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आज तो मोर ओवर बैंक निफ्टी भी नो डाउट वो भी काफ़ी गिरी है, क्योंकि आज सभी बैंक्स में, बैंकिंग सेक्टर में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। जैसे एसबीआई का QIP लॉन्च हुआ था, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कल को, तो और उसी रीज़न से जब हाई टच किया उसने एसबीआई ने, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, क्योंकि उसने 920 लास्ट ईयर जून में 920 हिट किया था। हो सकता है लो पोजीशन लेके बैठे हों, अच्छा स्पाइक आया था, तो जब हाई पे जाना है तो प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियस है ना। अगर हमने भी कोई पोजीशन बनाई है, किसी पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक है जो भी है, ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके आप बुकिंग तो करोगे। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, प्राइवेट बैंक्स, AU स्मॉल फाइनेंस, इवन आज फाइनेंस सेक्टर में भी थी, NBFC में भी मैंने आपको मैसेज किया था, बैंक्स में और NBFCs में दोनों में आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ध्यान रखना है। चलो फिर भी 25,100 के लेवल को इसने डिफेंड किया, तो वो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। पर देखो 235 के लेवल से अगर हम शॉर्ट करके बैठते फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा मूव आया था। बट द थिंग इज़ दिस, उसके बाद 150, ठीक है, 175 टू 150 का जो लेवल था वो काफ़ी क्रूशियस था। अगेन निफ्टी ने कोशिश की, थोड़ा बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, बट अगर आप रिलायंस का चार्ट देखोगे, रिलायंस ने मतलब कुछ भी इसको पॉजिटिविटी देने की कोशिश नहीं की है। तो रिलायंस का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। मोर ओवर जितने भी बैंकिंग सेक्टर इसमें हैं,
ठीक है। इसके कंपोनेंट्स हैं, बैंक्स है, वो भी आज इसे नीचे ड्रैग करने में मतलब पूरी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए बैंक निफ्टी में तो हम देख ही सकते हैं। तो कल को रिलायंस का रिज़ल्ट है, ठीक है, ऑन 18th। तो बहुत ध्यान रखना है हमने, जब निफ्टी में ट्रेड करना है तो साइड बाय साइड आपने रिलायंस का चार्ट भी ओपन करके रखना है। देन सैटरडे को ऑन 19th HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ठीक है। तो इनकी वेटेज है इसमें, इन दोनों कंपनीज़ की, दोनों काउंटर को हमने ध्यान से देखना है, ठीक है। कल को, क्योंकि रिजल्ट से पहले भी ये सम टाइम होता है कि अपना इफेक्ट दे देते हैं। तो रिलायंस, HDFC एंड ICICI, इन तीनों काउंटर्स पे हमने कल भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तो फिर मंडे को रिएक्ट करेंगे दोनों, फिर उस टाइम हमने देखना है कि क्या सिचुएशन होती है। तो ये होगी आज की मार्केट की बात। अगर हम फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, अगर हम कल की बात करें, देखो कल जो इसका स्विंग था ये इसके ऊपर हाई बना, चाहे थोड़ा सा हाई है, बट आज क्या था, ये आज का तो दूसरा स्विंग इसके डाउन ही है, ठीक है। मतलब पहले स्विंग को ये क्रॉस कर ही नहीं सकी है, तो थोड़ा मतलब मामला गड़बड़ा रहा है। बट फिर भी 25,000 के ऊपर जब तक हैं तो मतलब हमने ये सोचना है कि बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। तो अगर फिब के अकॉर्डिंग देखें, 50% कहाँ हमें शो होता है, 136, ठीक है। 25 135 पे हमें 50% शो हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है 100, ठीक है, 25 100 यहीं पे फ्लैट ओपन होती है, तो 25 100 टू 135 टू 150, ठीक है, यहाँ तक हमने देखना है कि कोई प्रॉपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए। देन वी कैन सी 25 175 टू 200, ठीक है, इन लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लेवल है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है। देन नेक्स्ट लेवल 25 235 एंड नेक्स्ट 25 256, दिस वन, ठीक है। ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कल का हाई था, तो ये लेवल हमने अप साइड देखना कल के लिए। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो फ्लैट अगर ओपन होती है मार्केट, तो डाउन साइड कौन से हम लेवल्स देख सकते, अगर 25 178 फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कोई भी, लेट मी राइट अगेन, 25 078 टू 60 060 तक, ठीक है। अगर कोई ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, कोई स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होती है, देन वी कैन सी 25 025, देन 25,000, फिर 25,000 के नीचे अगर क्लोज होती है, ठीक है, बट जो क्लोज है वो प्रॉपर नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन सी 25 780 सॉरी 980 या फिर 75 हम देख सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी है डाउन साइड की। तो जो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, बाय ऑन डिप, वो हमने 25 150 पे ही देखना है, ठीक है। 135 140 150 अराउंड दिस, अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाई, ठीक है, फिर कैंडल अगर ऊपर को जाती है, देन वी कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो बात होगी निफ्टी 50 की। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखता है, ठीक है, कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी ये इसकी कैंडल वीकली चार्ट की, ठीक है। कल वीकली चार्ट की ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट आज देखो, ठीक है, बायर्स ने जैसे इस वीक में स्ट्रेंथ शो की है, बट क्या हुआ है, नीचे आ गए। बट पॉजिटिव चीज़ क्या है बैंक निफ्टी में, अभी तक इस बॉडी के नीचे, ठीक है, बॉडी के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं हुई है बॉडी की। अगर आप प्रॉपर मेज़र करोगे तो बॉडी के नीचे बॉडी की क्लोजिंग नहीं हुई। तो अगर डे के टाइम फ्रेम पे देखें, पहले इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्कस करें बैंक निफ्टी की।
जो कल की क्लोजिंग थी दैट वाज 57,108 और आज की ओपनिंग 57,231 एंड हाई इसने क्या हिट किया 262 एंड लो इसका 56,780 है, ठीक है, और क्लोजिंग इसने 56,805 पे दी है। तो बस ऑलमोस्ट डे लो पे ही ये भी बंद हुआ है इंडेक्स। तो बहुत ज़्यादा कोई मतलब बायर्स अपनी स्ट्रेंथ को रेगुलेट नहीं कर सके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है हमें कि बायर्स की इस डे पे, ठीक है। परसों भी, कल भी चलो ये हो रहा था कि अपसाइड ये लेके जा रहे हैं, पर आज तो टोटली मतलब आज तो लग रहा है कि मतलब सेलर्स ने अपना प्रॉपर दम दिखा दिया है। जस्ट दैट हैपन ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर। कुछ अब रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, क्वार्टरली रिज़ल्ट सीज़न, तो उसकी वजह से भी है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर का बैंक निफ्टी पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, साथ में निफ्टी पे भी पड़ता है। अब देखते हैं हम निफ्टी के तो अदर्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डाउन जा रहे हैं तो निफ्टी उसकी वजह से भी है, बट बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही थी। बट यहाँ पे नाउ थिंग्स आर लुकिंग मतलब स्केरी। तो थोड़ा सा हमें मतलब प्रॉपर अब अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डे के लेवल चेक करते हैं, यहाँ पर आके बंद हुई है इस लेवल पे, ठीक है। इसके बाद कॉन्टीन्यूअस हमें सेलिंग ही देखने को मिलती है अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। और हमारा लेवल क्या, आपको याद होगा 56,790 हमारा लेवल था, तो लो इसका 780, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे मतलब इसने आज अपना लो बनाया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। हाँ, सेम एज निफ्टी देखो, इसने भी हाई क्रिएट किया, उसके बाद स्विंग लो, देन नेक्स्ट, ठीक है, स्विंग लो। तो अपने लोअर को ये क्रॉस नहीं कर सकी है, अपने हाई को। जो पहला स्विंग था ये वाला स्विंग उसे क्रॉस नहीं कर सका, फिर इस वाले स्विंग को ये वाला स्विंग नहीं क्रॉस कर सका। तो इससे हमें चीज़ों की जजमेंट हो जाती है, चार्ट रीडिंग से प्रॉपर हमें पता चल जाता है। तो ये स्विंग हो गया है ना, ये वाला इधर से, तो स्विंग के नीचे ही स्विंग जा रहा है। तो चार्ट को अगर हम प्रॉपरली गो थ्रू करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है सब कुछ। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, देन 56,900 टू 937, ठीक है, ये वाला स्विंग है। अगर फर्स्ट स्विंग को ये क्रॉस करती है देन वी कैन सी 27,000, ठीक है। नेक्स्ट 27,111 को अगर क्रॉस कर पाती है देन वी कैन सी 27,200 टू 232, देन नेक्स्ट 275। यहाँ तक मतलब काफ़ी इसने कंसोलिडेशन की है। अगर आप देखें 200, यहाँ पे देखो, हाँ 200, 235, देन 275 इस लेवल पे, ठीक है। तो इस लेवल पे को अगर मतलब यहाँ पे क्रॉस करती है फिर हमें नेक्स्ट अप मूव मिल सकता है। हाँ जी, तो चलो आज थोड़ा सा हम रिलायंस के चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर रिलायंस का वीकली चार्ट देखें, वैसे तो रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट बेस्ड हम मतलब जो डिस्कशन है हम जस्ट चार्ट की रीडिंग पे करेंगे, बाकी रिज़ल्ट ने अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट देना है। अब ये एक राइजिंग चैनल में चल रहा है, अगर हम वीकली देखें, ठीक है। वीकली में अगर इस वीकली में देखें, इस ट्रेंड लाइन से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, देखो आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है।
सेम ट्रेंड लाइन पे ये इसका राइजिंग चैनल बन रहा है, तो इसने सपोर्ट ली है। ठीक है, आज कुछ रिज़ल्ट का इफेक्ट था, सपोर्ट तो इसने कल ले ली थी डे के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा रिज़ल्ट का इफेक्ट था। माइट भी कल थोड़ी और भी गड़बड़ हो सकती है, तो अदरवाइज़ इसे यहीं से इसी लेवल से सपोर्ट लेनी चाहिए, जिस लेवल पे ये है। ठीक है, अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें ये फॉलिंग चैनल भी नज़र आ रहा है, फॉलिंग ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, आज इसे दोबारा इसने रीटेस्ट किया, ये आज का ही चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट्स का, यहाँ पे इसने इसे, तो इस जो परसों का ये लो था, ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1473 और 74, तो यहाँ से इसने अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, अगर अपसाइड यहाँ से निकलता है, बट हमने मतलब रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इसे कंसिडर करना, सिर्फ हमने चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है। तो इसके 1479, ठीक है, नेक्स्ट लेवल कैन बी 1479, देन 1482 कैन बी देयर, 79, 82, then 79, then 81, then 1485, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल ये ना हो, ठीक है, इट कैन शो इट्स परफॉर्मेंस ऑन मंडे। तो आज से हम कोशिश किया करेंगे, जैसे रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आने हैं उसका ही चार्ट डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, वही स्टॉक, अदरवाइज़ मतलब जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो सकता है, ठीक है, विद इन डे और 2 डे हमें प्रॉफिट दे सकता है अच्छे, तो उसकी डिस्कशन किया करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर कम्युनिटी में जाएगी तो लोग एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो घर पे बैठ के हम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक हमें प्रॉपर अगर मेंटर, प्रॉपर अगर एक गाइड मिलता है, प्रॉपर मेंटर मिलता है, तो हम अपने वर्क में थोड़ा इसे, ठीक है, इसे एज अ हेल्प आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। कल तो वीकली एनालिसिस भी होगा, तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि जो स्टॉक्स है उनका भी, किसी न किसी स्टॉक का जो अप ट्रेंड में है उसका भी वीकली एनालिसिस करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।